प्रकृति और मनुष्य में क्या संबंध है? क्या प्रकृति केवल मनुष्य के उपयोग के लिए है या मनुष्य भी प्रकृति के प्रति उत्तरदायी है? मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। उसका शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर है। यदि प्रकृति संतुलित रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी संतुलित रहेगा। मोक्ष दर्शन के अनुसार प्रकृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर मनुष्य का अधिकार हो। वहाँ परमात्मा द्वारा निर्मित व्यवस्था का एक भाग है और मनुष्य भी उसी व्यवस्था का एक सदस्य है। मनुष्य को बुद्धि और विवेक इसलिए मिले हैं कि वहाँ प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि संरक्षण करें। यदि वहाँ केवल अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को नष्ट करेगा, नदियों को प्रदूषित करेगा, वायु को विषैली बनाएगा और जीव जंतुओं के अस्तित्व की उपेक्षा करेगा तो अंततः उसका जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रकृति हमें बिना भेदभाव के बहुत कुछ देती है। सूर्य सबको प्रकाश दे रही है, वर्षा और पृथ्वी के स्थान हमें एक स्थान दे रखा है। इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में उदारता, संतुलन और कृतज्ञ का भाव रखना चाहिए। मोक्ष दर्शन यहाँ भी सिखाता है कि सभी जीवों का सम्मान किया जाए। मनुष्य की विशेषता उसकी आत्मचेतना है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। ईश्वर द्वारा दिए गए शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है। एक किसान यदि हर वर्ष केवल फसल ले और भूमि की उर्वरता का ध्यान न रखे तो कुछ समय बाद भूमि कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन यदि वहाँ मिट्टी की देखभाल भी करे तो वहाँ भूमि पीढ़ियों तक अन्न देती रहेगी। प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध भी ऐसा ही है। प्रकृति हमारी जो संपत्ति नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जो प्रकृति की रक्षा करता है वहाँ अपने आने वाली पीढ़ियों का भी रक्षा करता है। आत्मचिंतन करें, क्या मेरे दैनिक जीवन के निर्णय प्रकृति को सुरक्षा बना रहे हैं, उसे अनावश्यक नुकसान पहुंचा रहे हैं? आज प्रकृति के लिए एक छोटा सा कार्य करें। एक पौधा लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और